Hello student, in this video we will try to understand about commercial farming. In previous video we have studied about subsistence farming. In subsistence farming we have studied about subsistence farming further can be divided into primitive subsistence farming and intensive subsistence farming. And primitive subsistence farming further can be divided into nomadic herding and shifting cultivation. Primitive, it means method of practicing agriculture as like past in starting position. जब start agriculture हुआ था तब कैसे किया जाता था, primitive subsistence farming. Subsistence, why means subsistence? Only for completing our family need. Production, if a farmer produce crops only for their own consumption, this is called subsistence farming. And second, commercial farming, it means farming which purpose is to produce crop and selling and getting or suppose that earning money, just like occupation. Suppose, let's example, if suppose I am a farmer and I produce sugar cane, ganna, 5 bigha, then for my own consumption, that my family will start and will sit together at evening and morning and noon and will choose ganna. No. If I am farmer of I am tea planter, मैं टी का प्रोडक्शन करता हूँ, टी प्लांट का, तो मैं क्या अपने घर में चाय पीने के लिए साल भर में 5 and 6 kg नहीं लगता होगा चाय का, तो हम 1 बीघे की चाय की खेती नहीं करेंगे, कॉफ़ी की खेती अपने घर वालों के लिए नहीं करेंगे. तो ऐसी कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे हम कॉटन का प्रोडक्शन अपने लिए नहीं करेंगे, अपने घर के कपड़ा बुनने के लिए नहीं करेंगे, उसको बेचने के लिए करेंगे, पैसा करने के लिए करेंगे. टर्मरिक का प्रोडक्शन करेंगे तो बेचने के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे. तो आप कई ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका प्रोडक्शन लोग अपने ऑन कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं, बल्कि उनको इसलिए करते हैं कि उनको बेच करके फिर उससे प्रॉफिट लेंगे. ठीक है. तो कमर्शियल फार्मिंग क्या है? ऐसी फार्म, ऐसी कृषि, ऐसी एग्रीकल्चर, ऐसी, और इसमें जितनी भी इनको कैश क्रॉप भी कहा जाता है बेटा. कैश क्रॉप मतलब जिनसे कैश मिले डायरेक्ट. अब इसमें चलिए हम कुछ चीज़ों को वो करते हैं, वो क्लासिफाइड करते हैं. देखिए कमर्शियल फार्मिंग क्या हो गया. अब कुछ क्रॉप्स के आप दिमाग में रखिएगा, कमर्शियल फार्मिंग में कौन कौन से क्रॉप्स रहेंगे. अब इसमें एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझना है, आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कमर्शियल क्रॉप यानी कैश क्रॉप जो है, मे बी वन क्रॉप कैन बी कैश क्रॉप इन वन रीजन एंड इन अदर रीजन दैट क्रॉप same crop can be subsistence crop. Let's take example. Wheat is commercial crop. Wheat ये कमर्शियल क्रॉप है. पंजाब में, लेकिन ये सबसिस्टेंस है. सबसिस्टेंस है कहाँ? ईस्टर्न में, ईस्टर्न स्टेट में, वेस्ट बंगाल और इधर बिहार साइड में. ठीक है. और उड़ीसा, ये सब जहाँ पर इसका प्रोडक्शन कम होता है, यानी प्रोडक्शन जहाँ पर इसका व्हीट का प्रोडक्शन हरियाणा, बिहार, पंजाब हरियाणा में खूब ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पर इसको बेचते हैं. ठीक है. बट यहाँ पर धान सबसिस्टेंस है, जो पैडी है दैट सबसिस्टेंस, व्हीट कमर्शियल हो जाती है. और वही पूर्व में चले जाते हैं तो धान हो जाता है सबसिस्टेंस. 3 क्रॉप होता है धान का, एक साल में 3 बार बोते काटते हैं वेस्ट बंगाल में. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेहूँ. वहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसिस्टेंस हो जाएगा. तो ये अलग मैटर है, ये चेंज होता रहता है. लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो यूनिफॉर्मली क्या रहेंगी, वो हो कमर्शियल क्रॉप ही रहेंगे. जैसे शुगर केन, धरती पर कोई ऐसे अपने घर वालों को वो करने के लिए नहीं. ठीक है. शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफ़ी,
एंड अदर ETC आप कर सकते हैं। और भी क्रॉप्स, कुछ मेजर क्रॉप्स जो ये हैं, ठीक है। जूट आप कर सकते हैं। जूट का प्रोडक्शन कोई अपने ऑन कंजम्पशन के लिए नहीं करेगा। जूट हो गया, ठीक है। तंबाकू हो गया, टोबैको, तंबाकू नहीं कहना चाहिए, टोबैको कहना चाहिए। टोबैको की स्पेलिंग डबल सी रहता है, स्पेलिंग देख कर लें टोबैको। ये सब क्या है बेटा? ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका प्रोडक्शन भैया सिर्फ बेचने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, कमर्शियल क्रॉप हो गए, बात खत्म, ठीक है। पहला। सेकंड हम अगर देखेंगे, एक प्रकार की और कृषि होती है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें क्या करते हैं हम, एनिमल रेयरिंग को, एनिमल रेयरिंग प्लस एग्रीकल्चर हो जाता है। एनिमल प्लस एग्रीकल्चर, इसमें फॉडर एंड कुछ ऐसे क्रॉप्स को जो एनिमल के लिए होता है उसको एक जगह पे एक ही फार्म में प्रोडक्शन करते हैं, और वहीं पे एग्रीकल्चर भी करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स का करते हैं, एक साथ करते हैं, ठीक है, मिक्स करके करते हैं। सब कुछ एक ही फार्म में होता है, मतलब कहीं ना कहीं एनिमल रियरिंग भी रहेगा और पशुपालन और एग्रीकल्चर भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे, ऐसी प्रकार की कृषि हमें जनरली कई जगहों पे देखने को मिलती है। जैसे देखेंगे आप वेस्टर्न यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, रसिया, नॉर्थ अमेरिका, फार्मिंग प्रैक्टिस भी एडवांस एंड मॉडर्न टेक्निक के द्वारा, तो वहाँ पर हम एक ही उस पर क्या करते हैं ज़्यादातर खेती कर लेते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्रॉप आर ग्रोन, एनिमल आर reared at the same farmland, along with food crop, fodder crops are cultivated, cattle rearing, मीट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए ये चीज़ होता है, ठीक है। ये दोनों आपके हो गए। अगर हम थर्ड देखें तो प्लांटेशन क्रॉप्स, ये आपको जानना चाहिए। प्लांटेशन क्रॉप्स कौन थे? प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग सिंपली, जब when a fixed patch of land and any type of कुछ, अच्छा हम एग्जांपल देते हैं, कुछ क्रॉप्स का प्रोडक्शन आप ऐसे करते हैं जिसको 2-3 सालों के लिए आप करते हैं, सेम लैंड पे फॉर 2 और 3 ईयर्स के लिए, फॉर 2 and 3 ईयर्स के लिए। जैसे इसमें शुगर केन कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन शुगर केन ये भी है, ठीक है। प्लांटेशन शुगर केन। बनाना क्या है? आप बनाना देखते होंगे, बनाना का खेती क्या होता है, एक जगह पे हो जाता है तो वहीं पर काफ़ी दिनों तक वो उसकी पुत्ती निकलती रहती है, तो वो ऐसे होता रहता है। अभी ज़्यादातर आपको देखोगे ये टोटल कमर्शियल इन नेचर होता है, बहुत लार्ज स्केल पे, और आप देखोगे तो ये ज़्यादातर टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, स्पाइसेज आर मेन क्रॉप ग्रोन। टी, कॉफ़ी ये सब भी हैं। जैसे टी का अगर आप देखोगे तो टी प्लांटेशन क्रॉप है, ठीक है। इंडिगो टी क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियों को हम 2-3 सालों तक ले क्या करते रहते हैं, तोड़ करके चाय बनाते रहते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए। अब अगर हम ये तो कौन सी क्रॉप की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये था कि कमर्शियल, मिक्स्ड एंड प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन एक ही सेम लैंड पे, यही मान लीजिए हमारा ब्लैक बोर्ड है, इसी पे हम रोज़ एक ही काम करते रहते हैं, तो हमारा हो जाएगा प्लांटेशन, ठीक है। मान लो वही खेती है, उसमें बो दो चाय की पत्ती, और इस साल भी 2020 में भी, 2021 में भी, 2022 में भी 2-3 सालों तक ले उसको क्या करते रहो, काटते रहो, जुताई बोई नहीं करना। तो ऐसी क्रॉप्स को प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, जो एक ही लैंड पे 2-3 सालों तक ले क्या होती रहती हैं, ठीक है। कमर्शियल में तो सभी आ जाते हैं, वो टोटली कमर्शियल क्रॉप ही होती हैं, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप भी कमर्शियल क्रॉप होती है। एक और तरीके से हम खेती कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिक खेती क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है भैया? ज़्यादातर हम हायर प्रोडक्शन पाने के लिए, फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्शन वी यूज इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। खेतों में हम इनऑर्गेनिक की जगह पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, ठीक है, जिसमें हम मेन्योर,
ठीक है, डिकेड प्लांट्स इन सब चीज़ों का प्रयोग करके और फार्मिंग करते हैं तो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि फार्मिंग जो हमारी इनऑर्गेनिक चीज़ों का हम यूज करते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, जो हमारी मॉडर्न फार्मिंग है वो हमारी जो नेचुरल क्वालिटी है, जो नेचुरल क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। अब इस डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को कंजर्व करने के लिए हमको क्या करना है, हमें एक ऐसा मेथड अपनाना है। मतलब दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मेथड ऑफ फार्मिंग, इट मीन्स हाउ इनपुट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ कल्टिवेशन। कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है इसके अकॉर्डिंग तो कमर्शियल और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल में प्लांटेशन कमर्शियल में आ जाएगा, ठीक है, मिक्स्ड वो क्रॉप के। लेकिन क्रॉप के हायर प्रोडक्शन के लिए हम उसके अलावा कौन से सब्सिस्टेंस को हम इनपुट दे रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसके आधार पर अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक क्या है कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर ऐसी चीज़ों को डालें जो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, जो प्लांट सॉइल के ग्रेड को क्या करते हैं, कम नहीं करते, ठीक है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं आर न्यूट्रिएंट्स एंड काज नो हार्म टू हेल्थ, हमारे बॉडी के लिए भी। अभी देखिए पतंजलि का जो है, पतंजलि बाबा जो हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि भैया हमारे यहाँ का जो गेहूँ पतंजलि का आटा जो जाता है वो ऑर्गेनिक खेती का किया गया है। अब समझ में नहीं आता कि ऑर्गेनिक खेती से कितना प्रोडक्शन, लेस प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक खेती से, ये भी मायने हैं कि साइंटिफिक। आप किस खेत में, आपको अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप कोई खाद मत डालिए बोरे का ला करके, गाय का गोबर डालिए खेत में और गेहूँ सिंपली डाल दीजिए, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, वाटर, सीड एंड मैन्योर, तो ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी, बस बात खत्म, ठीक है। अब एक चीज़ और किया जा सकता है एग्रीकल्चर में, डेयरी फार्मिंग। क्या किया जा सकता है, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए, फॉर मिल्क प्रोडक्शन, जैसे बकरी पालन, भैंस पालन, गाय पालन, ठीक है, भेड़ पालन, ऊँट पालन दूध नहीं मिलता है बट जोक है कि ऊँट का दूध। डेयरी फार्मिंग में क्या कहते हैं, हम कुछ एनिमल्स को रेयर करते हैं, पालन करते हैं, डोमेस्टिक करते हैं बहुत लार्ज स्केल पर एक फार्म की तरह, और उनसे हम क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। डेयरी आप सुनते रहे होंगे कि किस तरीके से डेयरी फार्मिंग, कैटल एंड डेयरी टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट और मिल्क दोनों के लिए क्या होता है, ये होता है ज़्यादातर। ये देखिए ज़्यादातर बहुत बड़े पैमाने पे आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो कंट्रीज आर फेमस फॉर देयर डेयरी प्रोडक्शन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, साउथ नॉर्थ अमेरिका भी है ज़्यादातर मात्रा में। अब एक लास्ट आपके जो बनता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव माने सहयोगात्मक, एक साथ मिल करके जो ऐसी फार्मिंग की। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज ए न्यू ट्रेंड टू इन फार्मिंग, द मोड ऑफ ऑपरेशन इज सिंपल, फार्मर टेक लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ फार्मिंग, और बैंक से लेते हैं। लैंड इज टिल्ड कलेक्टिवली बाय द फार्मर, मैक्सिमम यूज करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव बैंक से किसान लोन लेते हैं और मॉडर्न इनपुट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन मैक्सिमम यूज इन्वेस्ट करते हैं और हायर प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें सहयोग मिलता है, तो कोऑपरेटिव सहयोग मिलता है। ज़्यादातर अभी हमारे यहाँ उतना बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। देखिए अभी देखोगे तो आपका नॉर्वे, डेनमार्क, इन इंडिया इट इज़ प्रैक्टाइज इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात है, ठीक है। इतना ऐसे डेवलप्ड थोड़ा कंट्रीज में या डेवलप्ड स्टेट हमारे यहाँ जो है, जहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग है, जहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक लोन लेते हैं और हाई प्रोडक्शन करा करके फिर उसको डायरेक्टली मार्केट में या जो भी उनसे सेटअप शॉप्स होती हैं वहाँ डायरेक्ट सेल कर दिया जाता है। तो हमने एक बार हम रिकैप्चुलेट करेंगे, पूरे चैप्टर को रिकैप्चुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, आई होप कि कमर्शियल फार्मिंग में हमने कमर्शियल फार्मिंग एंड कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप एक ही सेम लैंड पे, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, इसको हमने समझने का प्रयास किया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।